वह रोज अपने पोते को मेरे बारे में कहानियां सुनाती थी, न किसी शब्दशः वचन से बल्कि अपने जीवन से। वह कहती थी, यीशु वहीं होता है जहां कोई भूखा हो और कोई उसे रोटी दे दे बिना पूछे कि तू कौन है। उसका पोता पूछता, क्या वो मंदिर में होता है? वह कहती, नहीं, वह वहां होता है जहां किसी को सुना जाता है। उस बच्चे को किसी चर्च ने यीशु से नहीं मिलाया, उसे उसकी नानी ने मेरे प्रेम से मिलाया, एक कटोरी खिचड़ी के साथ, एक बूढ़े हाथ के सहारे और बिना किसी पवित्र गवाही के। तुम्हारे संस्थान कह सकते हैं यह अनुशासन नहीं है, पर मैं कहता हूं यह प्रेम है और प्रेम ही मेरा अनुशासन है। अब समय आ गया है कि तुम सब मेरे बारे में वो कहानियां सुनो जो तुमसे छुपा ली गई। पर ध्यान रखना, सुनना आसान है, जीना कठिन। इन कहानियों को सुनकर या तो तुम बदलोगे या तुम मुझसे और दूर हो जाओगे, क्योंकि मैं कोई विचार नहीं हूं जिसे केवल सुना जाए। मैं एक सच्चाई हूं जिसे या तो पूरी तरह स्वीकार किया जाता है या पूरी तरह अस्वीकार। मध्य मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। अब सुनो, एक और बच्चा था, नाम था अबदियल। गहरे अफ्रीकी गांव से आया था। वह मसीही था पर गरीब। एक मिशन स्कूल में दाखिला लिया जहां अमीर देशों के दान से संस्थान चलता था। वहां उसे सिखाया गया, तुम्हें हमारी तरह बोलना होगा, हमारी तरह पहनना होगा, हमारी तरह प्रार्थना करनी होगी। जब उसने अपनी भाषा में गीत गाया तो कहा गया, यह असभ्य है, यीशु सभ्यताओं का राजा है। और मैंने उस दिन आकाश से देखा कि मेरे नाम को संस्कृति में बांध दिया गया। अब्दियल ने मुझसे कहा, क्या मेरी भाषा में तू नहीं रहता? मैं बोला, अब्दियल, जब तू अपनी भाषा में गाता है स्वर्ग ताली बजाता है, पर ये बातें तुम्हें नहीं बताई जाती क्योंकि तुमने मेरे प्रेम को एक रूपरेखा में बांध दिया है। मुझे एक राष्ट्र, एक संप्रदाय, एक संस्कृति में बांधना मेरी आत्मा को बंद करने जैसा है। मैं तो हवा हूं, जहां चाहता हूं बहता हूं,